साहित्य की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी रचना आज भी भारत का स्वाभिमान है, जिनके लिखे गीत जब भी कोई भारतीय गाता है तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। वैसे तो कई भारतीय हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन इन्होंने भारत को वो सम्मान दिलाया जिससे हिंदुस्तान हमेशा से अछूता रहा। एक बेहतरीन साहित्यकार, रचनाकार, कोई और नहीं बल्कि भारत को राष्ट्रगान की सौगात देने वाले और साहित्य में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विपदा से मेरी रक्षा करना, विपदा से मेरी रक्षा करना, मेरी यही प्रार्थना नहीं, विपदा से मैं डरूं नहीं, इतना ही करना। दुख ताप से व्यथित चित्त को भले न दे सको सांत्वना, मैं दुख पार कर पा सकूं जय। भले मेरी सहायता न जुटे, अपना बल कभी न टूटे, जग में उठाता रहा क्षति और पाई सिर्फ वंचना, तो भी मन में कभी न मानूं क्षय। विपदा से मेरी रक्षा करना, विपदा से मेरी रक्षा करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा सिंह है। आप मुझे मेरे YouTube चैनल निशब्द होठों से पर देख रहे हैं और आज साहित्य सागर में हम डुबकी लगाएंगे गुरुदेव की रचनाओं में। भजन पूजन साधना आराधना सब कुछ पड़ा रहे, अरे देवालय का द्वार बंद किए क्यों पड़ा है। अंधेरे में छिपकर अपने आप चुपचाप तू किसे पूजता है। आंख खोलकर ध्यान से देख तो सही, देवता घर में नहीं है। गुरुदेव को साहित्य, कला और संगीत में अभूतपूर्व योगदान के लिए याद किया जाता है और सबसे ज्यादा गुरुदेव जिस चीज के लिए याद किए जाते हैं वो है अपना राष्ट्रगान। जी हाँ, जिस राष्ट्रगान को हम इतने गर्व के साथ गाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। विश्व है जब नींद में मगन, गगन में अंधकार, कौन देता मेरी वीणा के तारों में ऐसी झनकार। नयनों से नींद छीन ली, उठ बैठी छोड़कर शयन, आंख मल कर देखूं खोजूं, पाऊं न उनके दर्शन। गुंजन से गुंजरीत होकर प्राण हुए भरपूर, न जाने कौन सी विपुल वाणी में गूंजती व्याकुल सुर। समझ न पाती किस वेदना से भरे दिल से ले यह अश्रुभार, किसे चाहती पहना देना अपने गले का हार। 7 मई 1861 को कोलकाता के ठाकुरबाड़ी में जन्मे टैगोर को बचपन से ही साहित्य में काफी रुचि थी। इन्हें प्यार से रूबी के नाम से बुलाया जाता। बचपन में ही माँ का आंचल हाथ से छूटा और पिता अक्सर काम से बाहर रहा करते। ऐसे में इनकी परवरिश घर के बाकी लोगों ने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। जी हाँ, महज 8 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में इन्होंने रचनाएं, नाटक लिखना शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा सिर्फ साहित्य तक ही सिमट कर नहीं रही। माँ मुझे याद नहीं आती, केवल कभी खेलने जाने पर अचानक अकारण एक जाने कौन सा सुर गुनगुन कर मेरे कानों में ध्वनित होता है, जैसे मेरे खेल में माँ के शब्द मिल जाते हैं। लगता है जैसे माँ मेरे झूले को ठेल ठेल कर गान गाया करती थी। माँ चली गई है, जाते जाते जैसे वह गान छोड़ गई है। गुरुदेव को आम बहुत पसंद था, खासकर कि सुकुल आम। इस आम की खासियत ये होती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेशे होते हैं और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, इसलिए गुरुदेव कहते कि सुकुल आम के पेट में उनकी दाढ़ी से भी बड़ी दाढ़ी है। ओरी आम्र मंजरी, ओरी आम्र मंजरी, क्या हुआ उदास हृदय क्यों झरी। गंध में तुम्हारी धुला मेरा गान, दिश दिश में गूंज उसी की तीरी। डाल उतरी है पूर्णिमा, गंध में तुम्हारी मिली आज चंद्रमा। दौड़ रही पागल हो दखिन वातास, तोड़ रही अर्गला इधर गई उधर गई, चहुदिश है वो फिरी।
रविंद्रनाथ टैगोर जब लिखने बैठते तो उन्हें दुनिया की कोई सुधि नहीं रहती। यहाँ तक कि उनके आसपास भी क्या हो रहा है वो इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। एक बार की बात है, वो अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रहे थे। तभी एक चोर चाकू लेकर उनके कमरे में घुस आया और चिल्लाकर कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है उसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना सुनने के बाद टैगोर जी ने कहा कि मुझे लिखने में बाधा मत डालो, थोड़ी देर रुको। इतना कहने के बाद वो फिर अपनी लेखनी में डूब गए। जब वो अपनी लेखनी पूरी कर कर खाली हुए तो देखा कि जो चोर थोड़ी देर पहले चाकू लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा था वो अपना सिर पकड़े दरवाजे पर बैठा था। उस चोर ने बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर से माफ़ी भी मांगी। वहन कर सकूं प्रेम तुम्हारा ऐसा सामर्थ्य नहीं, इसलिए इस संसार में मेरे तुम्हारे बीच कृपा कर तुमने रखे नाथ अनेक व्यवधान, दुख सुख के अनेक बंधन, धन जन मान, ओट में रहकर क्षण क्षण झलक दिखाते ऐसे, काले मेघों की फाकों से रवि मृदु रेखा जैसे। रविन्द्रनाथ टैगोर को बारिश बहुत ही पसंद थी, खासकर उनके शांति निकेतन वाली। वो कहीं भी रहते उनकी कोशिश यही रहती कि वो पहली बारिश में अपने शांति निकेतन में ही रहें। वो अक्सर कहा भी करते कि वो बारिश के समय में शांति निकेतन में ही रहना पसंद करते हैं। गुरुदेव को प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। उनकी रचनाओं में ये प्रेम आप खास तौर पर देख भी सकते हैं। वो प्रकृति की बारीकी को बड़ी ही बारीकी से बयां करते। तुमने सुनी नहीं क्या, सुनी नहीं उसके पैरों की ध्वनि, तुमने सुनी नहीं क्या, सुनी नहीं उसके पैरों की ध्वनि, वह तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, युग युग में पल पल में दिन रात, वह तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। गाए हैं गान जब भी जितने अपनी धुन में पागल होकर, सकल सुरों में गुंजित उसकी ही आगमनी, वह तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। टैगोर जी ने कालजयी रचना गीतांजलि लिखी, जिसने साहित्य जगत में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया। आपको बता दें कि गीतांजलि को गुरुदेव ने सबसे पहले 1910 में बांग्ला भाषा में लिखी थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया, जिसके बाद दुनिया में लोगों ने गीतांजलि को काफ़ी पसंद किया और इस तरह पसंद किया कि 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और एशियाई बने। गीतांजलि हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, मैंने पढ़ी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। आओ नव नव रूपों में तुम प्राणों में, आओ गंधों में वर्णों में गानों में, आओ अंगों में तुम पुलकित स्पर्शों में, आओ हर्षित सुधा सक्त सुमनों में, आओ मुग्ध मुदित इन दोनों दोनों नयनों में, आओ नव नव रूपों में तुम प्राणों में। रविन्द्रनाथ टैगोर को शास्त्रीय संगीत से बहुत प्यार था। अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर उन्हें चित्रकारी का शौक लगा। गुरुदेव ने चित्रकारी सीखी भी, और ऐसी सीखी कि उनके बनाए चित्र दुनिया भर में मशहूर हो गए। आज वे चित्रकारी की पढ़ाई करने वाले गुरुदेव की कलाओं को ज़रूर पढ़ते हैं। 7 अगस्त 1947 को गुरुदेव इस दुनिया को अपनी प्रतिभा से धनी करके अनंत सफ़र पर चल दिए। उनके लिखे शब्द आज भी भारत का मान बढ़ाते हैं, उनकी गरिमा में 4 चांद लगाते हैं। आशा करती हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर के इस साहित्य के सफ़र पर चलकर आपको अच्छा लगा होगा। और भी कई ऐसी कहानियों और रचनाओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्रणाम।